Hello everyone. In this lecture, we are going to learn about the grievance handling procedure in the organization or industry. First of all, we have to know what is grievance. So, in general term, grievance mean any type of dissatisfaction. So, grievance is a formal complaint that is raised by employee towards an employer. जब एम्प्लॉई डिससेटिस्फाइड होता है तो वो एक कंप्लेंट फाइल करता है जिसे ग्रीवियंस बोलते हैं. Now, why grievance arises in the organization? So, when employee feels that something has happened to him or her which he thinks is unfair or unjust, जब एम्प्लॉय को लगता है कि उसके साथ ऑर्गेनाइजेशन में कुछ अनफेयर थिंग्स हो रही हैं या वो उससे सेटिस्फाइड नहीं है, तब वो एक कंप्लेंट फाइल करता है जो कि रिटन फॉर्म में होती है. दैट इज़ कॉल्ड ग्रीवियंसेस. सो वाई ग्रीवियंस अराइजेस, इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं. सो कॉजेज ऑफ ग्रीवियंसेस, फर्स्ट है अनसेटिस्फैक्ट्री मैनेजमेंट पॉलिसीज़. मे बी एम्प्लॉय अपनी मैनेजमेंट पॉलिसीज़ से हैप्पी नहीं है. उसमें वेजेस रेट, लीव पॉलिसीज़, ओवर टाइम्स आते हैं. नेक्स्ट है पुअर वर्किंग कंडीशंस. मे बी एम्प्लॉय को लगता है कि वहाँ की जो सेफ्टी है वो बहुत अच्छी नहीं है, या अनअवेलेबिलिटी ऑफ टूल्स और मशीनरी, जो भी मशीनरी यूज़ के लिए होनी चाहिए वो अवेलेबल नहीं है. नेक्स्ट है टू मच वर्कलोड. एंड लास्ट है प्रॉब्लम रिलेटिंग टू सुपरविज़न एंड वर्क टीम. मे बी एम्प्लॉय का जो सीनियर्स हैं या उसकी जो वर्क टीम है उनके साथ रिलेशन अच्छा नहीं है या उनके बीच में कोई प्रॉब्लम है. तो ये कुछ रीज़न्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में अराइज होते हैं जिसके तहत एम्प्लॉय एक फॉर्मल कंप्लेंट फाइल करता है. दैट इज़ कॉल्ड ग्रीवियंस. नेक्स्ट है ग्रीवियन प्रोसीजर. एक जो कॉमन सा ग्रीवियंस का प्रोसीजर होता है उसके ये कुछ 5 स्टेप्स होते हैं. फर्स्ट है एक्नॉलेज डिससेटिस्फैक्शन. ऑर्गेनाइजेशन के लिए ग्रीवियंसेस को सॉल्व करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो इसे सॉल्व नहीं करते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स अराइज हो जाती हैं. तो फर्स्ट स्टेप है टू एक्नॉलेज डिससेटिस्फैक्शन, कि ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको किन चीज़ों से प्रॉब्लम हो रही है या वो किन चीज़ों की वजह से डिससेटिस्फाइड है, ये एक्नॉलेज करना फर्स्ट स्टेप होता है. नेक्स्ट है डिफ़ाइन द प्रॉब्लम. इफ़ दे फाउंड द प्रॉब्लम, कि किन प्रॉब्लम्स की वजह से एम्प्लॉय का ऐसा बिहेवियर है या जो काम वो कर रहा है उसमें प्रॉब्लम आ रही है, सो दे डिफ़ाइन द प्रॉब्लम. नेक्स्ट है गेट द फैक्ट्स. अगर वो उन्हें लगता है कि हाँ ये सारी चीज़ें सही हैं, है ना, और एम्प्लॉय ने ग्रीवियंस फाइल किया है, सो दे फाउंड द फैक्ट्स कि थिंग्स आर राइट और नॉट. बिकॉज सम टाइम एम्प्लॉयज़ क्या करते हैं, रॉन्ग कंप्लेंट भी फाइल कर देते हैं. नेक्स्ट है एनालिसिस एंड डिसाइड. इस स्टेज में क्या करते हैं, एक स्टेप फॉलो करते हैं, या हर ऑर्गेनाइजेशन का प्रोसीजर अलग होता है ग्रीवियंस को सॉल्व करने का. तो इस स्टेज में वो एनालाइज करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है और उसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं. नेक्स्ट है फॉलो अप. दिस इज़ द लास्ट स्टेप ऑफ ग्रीवियंस प्रोसीजर. इसमें वो एम्प्लॉय का जो भी उन्होंने प्रोसेस फॉलो किया है उससे एम्प्लॉय से कंसर्न करते हैं कि ही इज़ सेटिस्फाइड विद द सॉल्यूशन और नॉट. इफ़ ही नॉट, देन फर्दर स्टेप लिए जाते हैं. तो जो इसका फोर्थ स्टेप है एनालाइज एंड डिसाइड, ये हर ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग होता है, वेरी करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन. जिसमें से कुछ जो स्टेप फॉलो किए जाते हैं वो हम देखेंगे. इसमें पहला है ओपन डोर पॉलिसी. Under this policy, the aggrieved employee is free to meet the management of the organization and get his grievances redressed. जो ओपन डोर पॉलिसी होती है इसमें एम्प्लॉय फ्री होता है अपने टॉप मैनेजमेंट से बात करने के लिए जो भी उसे प्रॉब्लम है. सच पॉलिसी वर्क्स वेल ओनली इन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन. ये जो पॉलिसी है सिर्फ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस में काम आती है, बिकॉज़ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में लोअर लेवल का डायरेक्ट टॉप मैनेजमेंट से डायरेक्ट कांटेक्ट करना हर ऑर्गेनाइजेशन में पॉसिबल नहीं है. सो बेसिकली ये स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिसी पॉसिबल होता है. तो जो ओपन डोर पॉलिसी है ये हर जगह फॉलो नहीं की जाती है. नेक्स्ट है स्टेप लैडर पॉलिसी. Under this policy, the aggrieved employee has to follow a step-by-step procedure for getting his grievance redressed.
स्टेप लैडर पॉलिसी में कुछ स्टेप्स होते हैं जिन्हें फॉलो करके ग्रीवियंस को सॉल्व किया जाता है। सो ये स्टेप्स हैं: अग्रीव्ड एम्प्लॉय, डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, ग्रीवियंस कमेटी, चीफ एग्जीक्यूटिव और मैनेजर, वॉलेंट्री, आर्बिट्रेशन, देन सेटलमेंट ऑफ ग्रीवियंस। ये लैडर्स आप देख रहे हैं, नीचे की तरफ एरो आ रहा है, ऐसे ऐसे करके ये सॉल्व किया जाता है ग्रीवियंस। सो बेसिकली ये जो लैडर पॉलिसी है काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन में यही यूज़ की जाती है ग्रीवियंस को सॉल्व करने के लिए। सो फर्स्ट स्टेप है, in the first step, aggrieved employee presenting a problem to his or her immediate supervisor, he has to solve his problem within 48 hours. जो aggrieved employee है, फर्स्ट जो ब्लॉक बना हुआ है अग्रीड एम्प्लॉई, वो क्या करता है, अपनी कंप्लेंट डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव से करता है जो भी उसका प्रॉब्लम है। अब डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव क्या करता है, 48 आवर्स में उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता है और एम्प्लॉय उससे सेटिस्फाइड है उसके सॉल्यूशन से, तो ये मैटर यहीं क्लोज हो जाएगा। बट इफ़ एम्प्लॉय इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद द सॉल्यूशन, तो क्या होता है फिर, ये नेक्स्ट स्टेप पे आता है हेड ऑफ डिपार्टमेंट। जो उसका ग्रीवियंस का प्रॉब्लम है, जो भी एम्प्लॉय को प्रॉब्लम हो रही है, वो अब हेड ऑफ डिपार्टमेंट के पास आता है। So in next step, if the immediate supervision failed to solve a problem, the aggrieved employee can take his grievance to head of department. He is to provide solution within 3 days. अब head of department क्या करेगा, 3 days के अंदर उसको solution देना है। जो भी एम्प्लॉई है, अगर वो उससे सेटिस्फाइड नहीं होता है, फिर ये फर्दर मूव करेगा ग्रीवियंस कमेटी के पास, ये मैटर जाएगा। नाउ ग्रीवियंस कमेटी क्या करेगी, उसके पास 7 डेज़ हैं इसको सॉल्व करने के। जो भी प्रॉब्लम है वो एम्प्लॉय से कंसर्न करेगी और जो भी फैक्ट्स हैं उनको देखते हुए 7 डेज़ में वो अपना डिसीजन देगी। नाउ इन दिस स्टेज इफ़ अभी भी अगर एम्प्लॉय सेटिस्फाइड नहीं है, तो ये नेक्स्ट स्टेप पे जाएगा। At this point, if the situation is not still not resolved, the grievance continues up the chain of command of the grievance committee. 7 डेज़ में उन्होंने डिसीजन दे दिया, अभी भी एम्प्लॉय क्या है, सेटिस्फाइड नहीं है, फिर चीफ एग्जीक्यूटिव और मैनेजमेंट या मैनेजर के पास ये मैटर जाएगा। अब वो क्या करेगा, 3 डेज़ के अंदर जितने भी प्रीवियस रिकॉर्ड्स रहे हैं एम्प्लॉय के, सारे चेक करेगा, उसके बेसिस पे वो अपना सॉल्यूशन देगा। इस स्टेज पे भी अगर एम्प्लॉय सेटिस्फाइड नहीं है, तब ये केस जाएगा वॉलेंट्री आर्बिट्रेशन के पास। 7 डेज़ होते हैं, 7 डेज़ के अंदर वो अपना सेटलमेंट देंगे कि जो भी डिसीजन होगा। तो जो लास्ट स्टेप होता है जब आर्बिट्राज के पास ये जाता है, फिफ्थ स्टेप में, इफ़ दिस सिचुएशन स्टिल कैन नॉट बी रिजॉल्व, द फाइनल स्टेप in the procedure is for both parties to present their side to a pre-designated arbitrator. The arbitrator's role is to determine the rights of both parties under the labor agreement and his or her decision is usually final. जो arbitrator होता है वो pre-designated होता है और वो दोनों पार्टीज़ की बात सुनता है, मैटर को सुनता है, एट द एंड वो जो भी रिज़ल्ट देता है वो फाइनल होता है। So if you have any query, any problem, most welcome. Thank you.